हाँ बच्चों, आपको संस्कृत विद्या चैनल में फिर से स्वागत है। अब हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ सदाचारः इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। सस्वर गायन यानी सभी श्लोकों को स्वरपूर्वक गाने के लिए कहा गया है। तो मैं गा के सुनाता हूँ, आप लोग उसी प्रकार से प्रयत्न करेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्युद्यमसमो बन्धु कृत्वायं नावसीदति स्वकार्यमद्य कुर्वीत कुर्वन् हि च पराण्यकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतं सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् इस प्रकार से यह सस्वर वाचन समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। यानी कि सही कथन है तो आम लिखना है और गलत कथन है तो ना लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे क में क्या पूछा गया है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरित, सुबह के समय हमें ईश्वर को, भगवान को याद करना चाहिए। सही है, तो इसको लिखेंगे आम। अब खा में क्या है। अनृतम ब्रूयात्, झूठ बोलना चाहिए। बोलना चाहिए क्या? नहीं, तो इसको लिखेंगे ना। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। आम, हाँ, आम का मतलब है हाँ। अब घा में मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। यहाँ पे कहा गया है मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके व्यक्ति सुखी रहता है। क्या रहता है सुखी? नहीं ना। अब अंगा में जाएंगे। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, आज का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, आम। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 यहां पे करते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में। देखते हैं का 3 का कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, कौन इंतजार नहीं करता है। तो कह को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे मृत्यु। मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। ख में सत्यता
कदा व्यवहारे स्यात्, सच्चाई हमारे व्यवहार में कब होना चाहिए? किसी एक समय होना चाहिए क्या? नहीं, सर्वदा। इसका उत्तर है सर्वदा। सत्यता हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए। अब ग में देखेंगे हम, किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो किम को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे सत्यम, सच बोलना चाहिए। घ में केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? मित्रेण, मित्रेण। अब अंग में देखेंगे, कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा ऐसा महान रिपु है, बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है हमारा, जो हमारे ही अंदर बैठा रहता है? आलस्यम, आलस्यम, आलस्य, आलस्य ये सबसे बड़ा रिपु है, शत्रु है, जो हमारे अंदर घुसा रहता है, निकलना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द है उसके आधार पे हमें प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पे उत्तरवाचक शब्द दिए गए हैं, उत्तरवाचक शब्द की जगह रेखांकित शब्द है, उसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। जरा चलते हैं। क में मृत्यु न प्रतीक्षति। अब इसमें मृत्यु में मृत्यु इंतजार नहीं करती, ये कहा गया है। अब कौन इंतजार नहीं करती? तो इसमें मृत्यु में रेखांकित है, तो इसमें लिखना है कह, लिखना है कह न प्रतीक्षति, कौन इंतजार नहीं करता। फिर ख में कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलहम कृत्वा झगड़ा करके व्यक्ति दुखी रहता है। तो कलहम में अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे किम। फिर ग में चलते हैं हम, पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम अपने माता पिता को अपने अच्छे कर्म से सेवा करना चाहिए। तो पितरम को अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे कम। फिर घ में व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता, कोमलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मृदुता को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे का। फिर अंगा में सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा को रेखांकित किया है, उसकी जगह लिखेंगे कदा। ठीक है, अब यह चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से समझना है। एक गोलाकार सर्कल बनाया हुआ है और उस सर्कल में क्या क्या करना है, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले सुनेंगे फिर यहाँ पे किया जाएगा, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके अंदर बीच में एक सर्कल है जिसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, ब्रूयात, सेवेत, स्यात्, ये 3 शब्द हैं। फिर उसके
अलग अलग तरफ वाक्य दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाक्य ये दिए हुए हैं। ये 8 वाक्य हैं। अब बीच का एक जो शब्द है उन वाक्यों के साथ एक एक अंत में जोड़ करके वाक्य को पूरा किया जाएगा। बीच के जो शब्द हैं इन 8 वाक्यों में हर वाक्य में अलग अलग जुड़ेगा। उन 3 में से ही, उन 3 शब्द में से ही एक शब्द कौन सा उस वाक्य के साथ आएगा, यह यहाँ पे हम लिख करके बताएंगे। सबसे पहले हाँ, सबसे ऊपर की ओर देखते हैं। मनसा मातरम पितरम च क मनसा मातरम पितरम च, मनसा मातरम पितरम च। अब बीच में से सेवेत हम लेंगे। सेवेत, सेवेत ये हमने बीच में से लिया, तो ये वाक्य पूरा हुआ। मन से माता पिता की सेवा करें, करना चाहिए। उसके नीचे के वाक्य देखेंगे। सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम च, सच और प्रिय क्या आएगा? ब्रूयात, बोलें, सच बोलें और प्रिय बोलें, सच और प्रिय बोलें। ये ब्रूयात हमने वो बीच के सर्कल में से लिया, तो वाक्य पूरा हुआ। ग में हम ग में देखेंगे। उसके नीचे वाला वाक्य है वाचा गुरु, वाणी से गुरुम, वाचा गुरुम, फिर क्या आएगा? सेवेत, वाणी से, वाणी से हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। यानी अच्छी वाणी बोल करके मिठास के साथ में हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। वाचाम गुरुम सेवेत। अब घ में देखेंगे हम। सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम च न, सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम च सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। सत्य और अप्रिय हमें नहीं बोलना चाहिए। सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, सुनने वालों को दुख लगता है, सुनने वाले को बुरा लगता है, हमें नहीं बोलना चाहिए। आगा में देखते हैं। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम, बीच में से कौन सा लेंगे? स्यात्। व्यवहार में कभी कौटिल्य, कौटिल्य मैंने कुटिलता, छल कपट आदि ना हो। फिर आएगा च, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। बड़े लोगों को हमें कर्म से सेवा करनी चाहिए, उनका अच्छे कर्म करके उनकी सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे च, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम,
व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्। व्यवहारे सदा औदार्यं स्यात्, हमारे व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, बड़प्पन होनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यं स्यात्। अनृतं प्रियं च न, अब इसको ऊपर का मिटा देता हूं मैं, एक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, छ ज अनृतम अनृतम प्रियम च अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्। अनृतम मने झूठ और प्रिय मने प्रिय, यानी झूठी बात को प्रिय बना करके, गलत बात है उसको मीठी आवाज में प्रिय बना करके, रोचक बना करके हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से ये जातक हैं और यह 8 वाक्य हमारे पूरे हुए और हमारा 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम करेंगे 6ठे प्रश्न। अब आप देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? मंजुषात अव्यय पदानि चेत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पदों से रिक्त स्थान पूर्ति। अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति। अब देखेंगे का में क्या है? भक्त ईश्वरम स्मरति। मंजूषा में शब्द है, मंजूषा के शब्दों में से लेंगे सदा। भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। और खा में असत्यम ना वक्तव्यम। असत्यम ना वक्तव्यम। फिर अगला प्रश्न है प्रियम सत्यम वदित। प्रियम तथा नहीं तथा, प्रियम तथा सत्यम वदित। प्रिय और सच बोलें। घ में लता मेधा च। लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अंगा में कुशली भवान। आपी कुशली भवान। आपी लिखेंगे क्या आप कुशल हैं, सही है। और च में लिखेंगे महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत। कदाचन। कदाचन महात्मा गांधी ने कदाचन अहिंसा को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से हमारी ये छठा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब 7वां और अंतिम प्रश्न हमारा बचा हुआ है। सातवां और अंतिम प्रश्न है हमारा। 7वें प्रश्न में मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत।
मंजुषातः पदानि प्रयुज्य वाक्य रचना। वाक्यानि रचयत। मंजुषा ये बॉक्स है, इसमें से हमें वाक्य शब्द लेना है, फिर नीचे 4 वाक्य हमें बनाने हैं। तो बनाते हैं वाक्य। पहला वाक्य क्या बना सकते हैं? शिक्षकः प्रश्नं लिखति। शिक्षकः प्रश्नं लिखति। ये वो पहला प्रश्न, पहला वाक्य। शिक्षक प्रश्न लिखता है। स कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। स कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। वह कक्षा में श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है। फिर तीसरा प्रश्न, छात्रा उत्तराणि लिखन्ति। छात्र उत्तर लिखते हैं। चौथा प्रश्न उत्तर है वाक्य, ते पुस्तिकायां लिखन्ति। वे पुस्तिका माने कॉपी में लिख रहे हैं। उत्तर पुस्तिकायां भी लिख सकते हैं, केवल पुस्तिकायां भी लिख सकते हैं। लिखन्ति। इस प्रकार से 7वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है और यह पाठ सदाचार भी साथ में समाप्त होता है। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, थक गए होंगे। धन्यवाद आप सबको।